ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। बहुत सारा प्रॉब्लम एक ही साथ आ गया, जिसको सॉर्ट आउट करने में बीच में 2 मंथ गैप हो गया। तो होता है, हम लोग अब और ज़्यादा एनर्जी के साथ और बड़े सिस्टम के साथ हम लोग जो है सो तैयार हैं। सो प्लीज़ कोप विद द सिचुएशन एंड मैनेज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ एवरीवेयर। ए वाइज मैन टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज़ एवरीवेयर। अक्लमंद इंसान जो होता है वो सॉल्यूशन की बात करता है। तो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम लोग आपके साथ फिर हाजिर हैं, क्षमा के साथ। इस क्षमा के साथ के देर हो गया है कुछ, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इट इज़ नेवर टू लेट। जंप एंड गेट रेडी एंड मूव ऑन। पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस एंड कंटिन्यूटी ओवरकम्स माउंटेन। तो लेट बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता। काम जब करना आप शुरू करते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो स्टेप हैं यही आपको कामयाब बनाते हैं। अभी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप काम कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं आएगा। काम जैसे ही करना शुरू कीजिएगा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप है यही आपको कामयाब बनाता है। तो हम इसमें यकीन रखते हैं। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और इसी में जो है सो हम लोग सब कामयाब होंगे। और ऐसा ही होता है सबके साथ, किसी भी लाइन में। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी लाइन इससे अछूता नहीं है। तो ओके, उतना ज़्यादा फालतू लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, खैर हमको हिंदी टर्म से मतलब नहीं है। टर्म अगर आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ते हैं तो टर्म आप इंग्लिश में ही रखिए, क्योंकि जब फिर आप हायर क्लास में जाइएगा ना तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी सिंपल, विद्युत द्विध्रुव बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो today's topic of discussion is electric dipole, very simple topic and very interesting topic। इससे बहुत सा क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड इसी में आगे जाइएगा तो एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बहुत सा टॉपिक इससे रिलेटेड आ जाता है। डायरेक्ट इससे रिलेटेड ही बहुत सा क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? हम बार बार बोलते हैं कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। डिफिनेशन इज हिडन, अंडरस्टैंडिंग इज हिडन इन द नेम ऑफ एनी टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, टॉपिक का जो कोर कॉन्सेप्ट है, टॉपिक का जो हिडन कॉन्सेप्ट है, वो उसके नाम में ही छुपा रहता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज बताया था पहले। डाइपोल मतलब के टू पोल। डाइपोल दो के सेंस में जाता है, मतलब दो चार्ज। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अगर समझाएं तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो चार्ज मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अगर हम छोटा क्यू भी लेते तो माइनस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू लेते, तो कैपिटल ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसी को मैं स्मॉल डिस्टेंस कह रहा हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का हो सकता है। तो इसीलिए स्मॉल डिस्टेंस बोल रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डिफिनेशन यही है,
डिफिनेशन यही इतना है बस। द सिस्टम, अच्छे से इसी को बोल देंगे, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सिस्टम बोल रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके थे, एक से जहाँ ज़्यादा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम सिस्टम कह देते हैं। कलेक्शन ऑफ बॉडीज, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सिस्टम। तो यही डायपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो कि -6 माइक्रो कूलम चार्ज, अब कुछ दूरी पर रहे +6 माइक्रो कूलम चार्ज, तो ये एक डायपोल हो जाएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दूरी जो है सो सेंटीमीटर ऑर्डर की हो सकती है, मिलीमीटर ऑर्डर की हो सकती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की हो सकती है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की हो सकती है, मतलब कि बहुत छोटी दूरी हो सकती है, कहने का मतलब है। अच्छा, डायपोल को पढ़ क्यों रहे हैं? ये डायपोल का डिफिनेशन मैंने दे दिया, इसमें कोई जान नहीं कि द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ज़्यादातर मोलिक्यूल पढ़ा होगा, HCl मोलिक्यूल, CuSO4 मोलिक्यूल, H2SO4 मोलिक्यूल, ज़्यादातर मोलिक्यूल अपने आप को डायपोल के फॉर्म में रखता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोलिक्यूल के बारे में। तो जितना भी मोलिक्यूल है, HCl मोलिक्यूल है या NaCl मोलिक्यूल है या जो है सो H2SO4 मोलिक्यूल है, CuSO4 मोलिक्यूल है, MgCl2 है, कोई भी मोलिक्यूल जो है, मोस्ट ऑफ द मोलिक्यूल कीप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वहाँ भी डिस्टेंस होता है मोलिक्यूल के बीच का, एटम के बीच का, और एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का लगभग डिस्टेंस होता है। तो वहाँ भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक चीज़ और याद रखिएगा, सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन, जो हम लोग के पास एटम है, सिंपलेस्ट एटम जो हाइड्रोजन है, तो वो भी अपने आप को डायपोल के फॉर्म में रखता है। हाइड्रोजन में होता क्या है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है, मतलब ये प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और इससे कुछ दूरी पर ये रेडियस है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है इसका, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1s2 और 1s3। हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होता है, 1h1 जिसको प्रोटोनियम कहते हैं, 1s2 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1s3 जिसको ट्राइटियम कहते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपलेस्ट हाइड्रोजन। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोजन क्या है? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी नहीं रहता है। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोजन अपने आप को डायपोल के फॉर्म में रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए तो यहाँ भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपको 1.53 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये जो रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट का, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है हाइड्रोजन एटम में, तो वो जो है कितना होता है? 1.53 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पढ़ा होगा आप लोग, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ देखिए तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसमें चार्ज कितना है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसमें चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब घूमने से क्या होता है? चक्कर मार रहा है, दुनिया गोल है, प्लेनेट भी तो चक्कर मार रहा है, सब तो एक दूसरे का चक्कर ही मार रहा है, उससे क्या दिक्कत है? चक्कर मारने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो है सो डायपोल के फॉर्म में है। मतलब सिंपलेस्ट एटम जो है सो हाइड्रोजन अपने आप को, प्रोटोनियम अपने आप को किस फॉर्म में रख रहा है? डायपोल के फॉर्म में रख रहा है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस बताया? 2 इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ मैं, कि ज़्यादातर मोलिक्यूल, केमिस्ट्री में मोलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अपने आप को किस फॉर्म में रखता है? अपने आप को डायपोल के फॉर्म में रखता है। इसलिए तो डायपोल पढ़ रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात हम क्या बता रहे हैं? सिंपलेस्ट एटम, जहाँ से एटम की दुनिया शुरू हो रही है, सिंपलेस्ट एटम जो हाइड्रोजन है, वो अपने आप को डायपोल के फॉर्म में रखता है। तो दिस टू आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायपोल। हम इम्पोर्टेंस में ये दोनों बात बताया है। डेफिनेशन तो वेरी सिंपल है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डिस्टेंस माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, या हाथ फैला दे रहे हैं इतना, बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है।
बहुत रेयर केस में हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन डिस्टेंस जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, सेंटीमीटर ऑर्डर का, मिलीमीटर ऑर्डर का, एंगस्ट्रम के ऑर्डर का। देखिए यहाँ डिस्टेंस जो बना एंगस्ट्रम के ऑर्डर का, एंगस्ट्रम के ऑर्डर का हो गया, माइक्रोमीटर के ऑर्डर का हो गया, नैनोमीटर के ऑर्डर का हो गया, ये डिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पर अब तक हम दो बात बताया। पहला बताया डायपोल, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और दूसरा बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल। क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम लोग इतना मेहनत करके, क्यों हम पढ़ा रहे हैं आपको इतना मेहनत करके? तो इसका इंपॉर्टेंस यह है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कीप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन भी अपने आप को किस फॉर्म में रखता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में रखता है। अब डायपोल से ही रिलेटेड कुछ बात आप और याद रखिएगा। एक होता है एक्सियल लाइन, ऐसा लाइन जो इसके अलोंग पास कर रहा है, इमेजिनरी लाइन, ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसके अलोंग पास करता है वो कहलाता है एक्सियल लाइन। और ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसीलिए मैं 2a लिख रहा था, 2x लिख रहा था, 2y लिख रहा था। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको मान लो दो पार्ट में बांट दो, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम ज़्यादातर 2a से डिनोट करते हैं, तो दो पार्ट में बांट देंगे इसको, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? डायपोल से रिलेटेड तीसरी चीज यहाँ पर बताया कि दो इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट डायपोल से रिलेटेड आप याद रखिएगा। ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसके अलोंग पास कर रहा है, इसके अनुदिश जा रहा है, इसके अलोंग पास कर रहा है, इससे होकर गुजर रहा है, एक दूसरे से मिलाने वाली रेखा से, तो ऐसे इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन कहेंगे। ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कुछ तो दूरी है दोनों के बीच का, तो ये जो दूरी है उसको दो भाग में ये लाइन बांट रहा है, इसलिए दूरी जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2a से डिनोट करते हैं, 2a, ताकि बांटने की जरूरत पड़े तो a कर दें, या 2x बांटने की जरूरत पड़ेगी तो x एंड x कर देंगे, 2y बांटने की जरूरत पड़ेगी तो 2 मतलब y एंड y ले लेंगे, इस तरह डिनोट करते हैं। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो दोनों के बीच के डिस्टेंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। तब यहाँ पर तीन चीज़ हो गया। पहला हम इलेक्ट्रिक डायपोल बताया, दूसरा हम क्या बताया? डायपोल का इम्पोर्टेंस बताया, और तीसरा क्या बता रहे हैं? इससे रिलेटेड दो इमेजिनरी लाइन। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायपोल से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो इन सब बातों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है वो? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी तो बताया हम डायपोल, तो डायपोल मोमेंट क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो पहले डायपोल देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। स्मॉल डिस्टेंस हम क्या ले लिया? मान लो ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये o ले लिया, तो स्मॉल डिस्टेंस 2a मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2a ले रहा हूँ। तो ये एक डायपोल है जो हम पहले ही बताया था। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं? 2a ले रहे हैं। बताया था 2a, 2x, 2y, 2z से डिनोट करते हैं। ये एक एक्सट्रीमिटी है, दूसरी एक्सट्रीमिटी है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक फिजिकल क्वांटिटी को इससे भी रिलेट करते हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या बता रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको P से डिनोट करते हैं। P बराबर इतना होता है 2a प्लस q का मॉड, या फिर P बराबर 2a और माइनस q का मॉड। तो मॉड किसी का भी कहिएगा तो वो प्लस ही होता है, तो क्या हो जाएगा? 2aq। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। बोलेंगे ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं।
जो किससे रिलेटेड है, डाइपोल से रिलेटेड है, जिसका वैल्यू कितना होता है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मॉड ऑफ ईदर चार्ज, प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, एंड दोनों के बीच के दूरी का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। दोनों चार्ज लेके मैं दिखला रहा हूँ, प्लस कीजिएगा तो मॉड प्लस की भी आएगा, माइनस भी रहेगा तो मॉड दे दीजिएगा तो प्लस की भी आएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। दोनों में से किसी एक चार्ज के मॉड और दोनों के बीच के दूरी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे मैथमेटिकली, 2AQ डिनोट क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी देते हैं, इसका डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी that is related with electric dipole, that is related with electric dipole. Its direction is from negative charge to positive charge. Its value is equal to this much. तो फिर ये क्या है, ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मॉड और दोनों के बीच के दूरी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। Product of the magnitude of either charge and distance between the charge is called electric dipole moment. It is a physical quantity. It is denoted by P. It is related with electric dipole. Its direction is from negative charge to positive charge. तो यहाँ पर एक जो है सो क्वांटिटी भी अपियर हुआ और इसका फॉर्मूला भी अपियर हुआ। तब मिला जुला के यहाँ पर चार चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहला तो इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तीसरा एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, चौथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन इसी पे बनेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वैल्यू मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के दूरी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। और यहीं से इसका यूनिट और डायमेंशन में निकाल देंगे। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसके यूनिट पर निर्भर करेगा। तो चार्ज का यूनिट कूलम और 2A डिस्टेंस है कूलम मीटर, सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, कूलम मीटर। C से सेंटी भी होता है, M से मीटर भी होता है, तो सेंटीमीटर नहीं यहाँ पर, C से कूलम, चूंकि यहाँ से निकाल रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन बोथ डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूला। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। चार्ज का कूलम और 2A, 2 मत देखिएगा, 2A तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसी को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन से इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है IT और डिस्टेंस का होता है L, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा ITL, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is directed from negative charge to positive charge. It is a vector quantity. Its magnitude is equal to 2AQ, where 2A is the distance between the charge and Q is the modulus of either charge. Q is the value of either charge. Q is the numerical value of either charge. Its unit is equal to coulomb meter as per this formula. Its dimension is equal to